सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसके अंतर्गत 16वें सर्ग का श्रवण करेंगे। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना, तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुदुम्बी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूंछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उन पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवन, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो।
राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौसल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौसल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग राज्ञी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग श्री सीता रामचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 17वां सर्ग ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर योत्पत्तियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ में वानर रूप में अपनी ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुँह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतियों ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था।
विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बलवीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे, और वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। जब उन सबके शरीर और पार्थिव सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे, वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्र सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए
उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षि रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग श्री सीता रामचंद्र चरण कमलापणमस्तु।